मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। हम लोग कला के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे यहाँ पर, जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। वैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 125 क्वेश्चन के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब सिर्फ हम 20 क्वेश्चन करके आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? उसे कहेंगे ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। इस समय इसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका पीजीटी 2009 में आया हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सरगुजा से। कहाँ से? सरगुजा। अच्छा, सरगुजा जो है वो किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। थोड़ी बात और समझिएगा आप लोग यहाँ पर। सरगुजा के जो कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं वो भी देख लीजिएगा। जैसे रामगढ़ है, इसी के अंतर्गत आता है। रामगढ़ हो गया आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सीता बेंगरा गुफा। सीता बेंगरा गुफा, ठीक। ये कुछ प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग समझें तो रामगढ़ के लिए क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ स्थित है? रामगढ़ में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी रामगढ़ में। आगे देखेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, ठीक है। तो ये बताना है, तो धरातल हो जाएगी आपकी शिला, ठीक है। क्या धरातल है? शिला। जैसे प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे किस पे बनाए गए वो समझिएगा आप लोग। ये चट्टान की दीवार पे बनाए गए, लिखते हैं या समझ लीजिएगा। ये चट्टान की दीवार पे बनाए गए थे चित्र। गुफाओं के फर्श, अंदर की फर्श जो होती है उस पर बनाए गए हैं चित्र। और जो छतें होती हैं छतों में चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? शिला, ठीक है। तो शिला हो जाएगी इसकी। ना कपड़ा होगा, ना कागज़, ना कैनवास। आप लोग खुद ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। टीजीटी परीक्षा 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? ये है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्थरों पर, चट्टानों पर। तो ये चट्टानों पर बनाई गई। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? चट्टानों पर बनाई गई। तो चट्टान इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बात और, अगर आप लोगों ने टीजीटी आर्ट का एक सिलेबस मैंने जो 50 से अधिक वीडियो में कवर कराया है उसको कवर नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध या उपयुक्त सभी। तो आखेट भी था, पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रागैतिहासिक काल के
चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? सबसे अधिक चित्र आपको पूछा गया है किस प्रकार के मिले हैं, ये पूछा गया है। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ है। सबसे अधिक चित्र जो मिले हैं वो आखेट के मिले हैं। ठीक है, आपको पशुओं के नहीं, मनुष्यों के नहीं, औजारों के नहीं, सबसे अधिक चित्र जो मिले हैं आपको वो आखेट के मिले हैं। आखेट में शिकार के मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे, आपसे पूछा गया है। तो रंगों में क्या मिलाते थे, ये आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो ये जानवरों की चर्बी मिलाते थे। क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी मिलाते थे। ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइएगा, जो आदि मानव लोग थे, प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे आदि मानव लोग, वो किस रंग के गेहूँ किस रंग का प्रयोग करते थे, ये है। तो इसको याद कर लीजिएगा, वो गेरू रंग का प्रयोग करते थे। किसका? वो गेरू रंग का प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो आपका हो जाएगा उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ पर स्थित हैं? उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका पीजीटी में आया हुआ है 2011 में। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? ठीक है, दजला और फरात इन नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ, यह पूछा गया है। ठीक है, तो वह है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया को इसमें क्या कहते हैं? इराक। क्या कहते हैं? इराक। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है बताना है। तो वो हो जाएगा मेसोपोटामिया की कला से। किस कला से है? मेसोपोटामिया की कला से। अच्छा, सिलेंडर सील जो है, इसका आविष्कार, इस कला का आविष्कार जो है वो किस समय हुआ था? तो इसका आविष्कार आप लोग पता कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसका आविष्कार हुआ था 3500 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 3500 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? मिस्र की सभ्यता। ये क्वेश्चन आपका आया है टीजीटी परीक्षा 2010 में। क्योंकि मिस्र की जो सभ्यता है का विकास जो है नील नदी की घाटी में हुआ है। क्लियर बात है। और मिस्र को क्या कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नील नदी का वरदान। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस देश से रहा है? तो इस संबंध रहा है इनका मिस्र से। तुतनखामेन, इनका संबंध रहा है मिस्र से। कहाँ से रहा है? मिस्र से इनका एक संबंध रहा है। और एक क्वेश्चन और एक आता है यहाँ पर कि तुतनखामेन जो था, उनकी मृत्यु हो गई थी बहुत ही कम एज में हो गई थी। कब? 19 वर्ष की अवस्था में। 19 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी।
लगभग 1324 ईसा पूर्व की बात है, मतलब बहुत पहले की ये बातें हैं। प्रागैतिहासिक काल के प्रागैतिहासिक काल के मतलब कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल की बातें, मतलब इतिहास में तो लिखा पढ़ी चीज़ें हैं। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसका कुछ मतलब लिखित नहीं मिल पा रहा है, ऐतिहासिक काल से पहले की बातें जो। अगला है कि अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। TGT 2010 में, PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। तो हो जाएगा आपका मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र को कहते हैं। ठीक है, कहाँ को कहते हैं? मिस्र को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्ति हुई है। ठीक है, और एक चीज़ बताएं आपको हम, हड़प्पा से क्या, हड़प्पा से एक प्राप्त हुई है पुरुष के धड़ की मूर्ति। पुरुष के धड़ की मूर्ति, पुरुष के धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है जो 3.25 इंच की है। ठीक है, जो 3.25 इंच की है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और ये पुरुष के धड़ की जो मूर्ति एक रखी कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। अगला लिखा हुआ है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ जो प्राप्त हुई है ये किसका बना हुआ है? तो ये लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। जो मैंने बताया आपको, तो बना हुआ है लाल चूना पत्थर का। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूके उत्तराखंड में LT ग्रेड की परीक्षा हुई 2020, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई। कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। और एक बात बताएं आपको, जैसे लोथल और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पर जो मोहर हैं उस पर एक नाव का चित्र मिला हुआ है। किसका? नाव का चित्र। कहाँ कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो और लोथल, वो भी याद कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो लोथल। ठीक है, अगला देखिएगा, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। TGT 2011 में आया है कि सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। काहे की बनी है? मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, चमड़े। तो ये बनी है मिट्टी की। काहे की बनी है ये? तो ये मिट्टी की बनी हुई है। अगला लिखा हुआ है कि पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है। लोथल कहाँ पर स्थित है यह पूछा गया है। क्या चीज़ आपसे पूछा गया है कि लोथल जो है वो कहाँ स्थित है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा ये? लोथल हो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अच्छा, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे? तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है लोथल। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी लोथल की 1954 ईस्वी में। कब, किसने की थी? SR राव ने। SR राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और देखिएगा थोड़े को क्वेश्चन, लोथल को क्या कहते हैं? लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। लघु हड़प्पा, या इसे कहते हैं लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, इतना है। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? सारी चीज़ याद कर लेना। लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अग्निकुंड
अग्निकुंड का साक्ष्य। और लोथल से ही सती प्रथा का अनुमान लगाया गया है। सती प्रथा का अनुमान कहाँ से मिला? ये लोथल से ही लगा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है, ये पूछा गया है। ठीक है, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाग। जैसे यहाँ बात करें हम लोग मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी ये चित्र हैं, जो कि काल है, वो प्राप्त वो काल है इनका प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल है। इनका काल है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इनका हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल। और हम लोग बात करेंगे बाघ। बाघ की गुफा जो है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। कहाँ से? इनका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, और देखिए बाघ की गुफाएं जो हैं, समझ गए होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ की गुफाओं को क्या कहते हैं? बाघ की गुफाओं को जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो कहते हैं पंच पांडव गुफा। क्या कहते हैं? पंच पांडव गुफा। किसे कहते हैं? बाघ की गुफा को। ठीक है, मिर्ज़ापुर से क्या है? मिर्ज़ापुर में जो है 100 से अधिक शिलाश्रय और गुफाएं प्राप्त हुई हैं। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं। और सिंघनपुर में जो है वो 50 से अधिक। ठीक है, कितनी? 50, लगभग 50 के अप्रॉक्सीमेट मिली हैं यहाँ से, सिंघनपुर से शिलाश्रय गुफाएं यहाँ से मिली हैं। ठीक है, और भीमबेटका जो है, भीमबेटका एक पहाड़ी में लगभग जो है, भीमबेटका एक पहाड़ी में 700 प्राचीन गुफाएं मिली हैं। कितनी? 700 प्राचीन गुफाएं मिली हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? कि मोहनजोदड़ो से जो नृत्यांगना प्राप्त हुई, उसकी मूर्ति की लंबाई कितनी है? लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें बस। तो आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, उस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपने अगर अभी तक कोर्स नहीं देखा है TGT आर्ट का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो हैंड रिटन नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया है मैंने, उसको भी देखिएगा। लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहिएगा। आपको कुछ बुक्स भी बताए थे मैंने, उन बुक्स को भी पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।